आज मेरे साथ कुछ बहुत ही मैजिकल, कुछ बहुत ही खूबसूरत हुआ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लाइफ में बहुत परेशान रहते हैं, बहुत हेल्पलेस फ़ील करते हैं, बहुत कन्फ्यूज़्ड रहते हैं। उनकी लाइफ के लिए एक प्लान है, एक ड्रीम है, एक विज़न है, लेकिन कई बार लाइफ वैसे नहीं चलती या हम उस डायरेक्शन में नहीं जा पाते या हमारा जो भी डिज़ायर्ड आउटकम है, वो नहीं मिल पाता। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि यूनिवर्स के या प्रभु के, खुदा के कुछ अपने प्लान्स होते हैं, एक डिवाइन प्लान होता है। लेकिन हम लोग जो हैं बहुत चिंता करते हैं कि हमें ऐसी ही लाइफ चाहिए, हमें यहाँ जाना है, हमें ये करना है। तो आज ऐसा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ और मुझे लगा कि मुझे ये इंसिडेंट, ये जो एक्सपीरियंस है, ये आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है और उनको ज़रूर देखना चाहिए जो हमेशा चीज़ों को अपनी लाइफ में कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, सब कुछ टू द माइन्यूटेस्ट डिटेल्स प्लान करके चलते हैं। तो जो लोग पहली बार इस यूट्यूब वीडियो पर आ रहे हैं और जिनको नहीं पता है, मैं एक टीचर हूँ बाय प्रोफेशन। कुछ दिन होते हैं स्कूलों में जब बहुत हेक्टिक डे हो जाता है, अदरवाइज़ लाइफ काफ़ी कंफर्टेबल और सॉर्टेड रहती है स्कूल्स में, बट बिकॉज़ आजकल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो कई बार स्कूल में बहुत हेक्टिक डे हो जाता है, कुछ एग्ज़ाम ड्यूटीज़ होती हैं, कुछ अपनी क्लासेस होती हैं। तो आज कुछ वैसा ही दिन था मेरे लिए। मेरी एग्ज़ाम ड्यूटीज़ थी कुछ ढाई 3 घंटे की और उसके बाद मेरा अपना खुद का क्लास था। तो कुल मिला के आज बहुत ही फ़िज़िकली डिमांडिंग डे होने वाला था। और कुछ दिनों से मैंने ये रियलाइज़ किया है क्योंकि नाउ आई हैव टर्न्ड 50, तो बॉडी भी अब बहुत ही वियर्ड तरीके से बिहेव करने लग गया है। थकान जल्दी हो जाती है, एनर्जी बिल्कुल डिप मारती है, लोअर बैक पेन थोड़ा-सा होने लग गया है, नीज़ में थोड़े से इश्यूज़ मुझे फ़ील हो रहे हैं। तो जब मुझे पता चला कि आज की ड्यूटी मेरी बहुत ही हेक्टिक होने वाली है, ऑलमोस्ट कुल मिला के शायद 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे की कुल मिला के टोटल ड्यूटी हो जाएगी, व्हिच इज़ नॉट मच एक्चुअली, बट बिल्कुल एट अ स्ट्रेच। तो थोड़ा-सा मेरी बॉडी और मेरा दिमाग किक इन करता है। ये वो टाइम होता है कि जब जब आप बॉडी में या एनर्जी में लो फ़ील करते हो, इमीडिएटली आपका जो दिमाग है, वो आपको सर्वाइवल मोड में ले जाता है। तो मेरे दिमाग ने नेगोशिएट करना स्टार्ट किया, ओवरथिंक करना स्टार्ट किया कि मैं कैसे करूँगी ये ढाई घंटे की एग्ज़ाम ड्यूटी और फिर अपनी क्लास, फ़िज़िकली बहुत डिमांडिंग और चैलेंजिंग होगा। मुझे ऑलरेडी लोअर बैक पेन है और घुटनों में भी इश्यूज़ हो रहे हैं, तो फिर दिमाग में से कुछ आवाज़ आई कि चलो आज छुट्टी ले लेते हैं। हमेशा बॉडी और दिमाग आपको, जैसे मैंने कहा, सर्वाइवल मोड में रखना चाहता है, कम्फ़र्ट में रखना चाहता है। लेकिन फिर ये सब उधेड़-बुन चल रही थी दिमाग में कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, क्या करूँ? थोड़ा-सा मैं भगवान को भी कोस रही थी कि क्या लाइफ़ है, मेरे अपने कुछ लाइफ़ को लेके कुछ ड्रीम्स हैं, प्रोफ़ेशनल, पर्सनल कुछ गोल्स हैं, और जहाँ वो गोल्स या वो ड्रीम्स नहीं रियलाइज़ होते हैं या हमारी लाइफ़ उस डायरेक्शन में नहीं जाती है जो हमने सोची थी हमारे लिए है, तो हम कई बार बहुत ही डिसओरिएंटेड, डिसहार्टेंड, डिसइल्यूज़न्ड फ़ील करते हैं, बहुत ही हेल्पलेस फ़ील करते हैं, बहुत ही उदास और मायूस फ़ील करते हैं। तो कुछ दिनों से मैं कुछ ऐसा ही फ़ील कर रही थी कि मैंने अपनी लाइफ़ के लिए एक ड्रीम था, कुछ गोल्स थे, लेकिन वो मैं बहुत हद तक नहीं अचीव कर पाई हूँ। और जैसे मैंने कहा, मैं 50 की हो चुकी हूँ, तो अब कहीं न कहीं दिमाग में वो एक डर सेट इन कर रहा है कि द टाइम इज़ रनिंग आउट, टाइम इज़ क्विकली पासिंग बाय। अब धीरे-धीरे मेरे पास टाइम कम ही होता चला जा रहा है और मेरे अभी भी बहुत सारे ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, एम्बिशंस हैं जो मैं अभी भी मुझे पूरे करने हैं और अब तक हुए नहीं हैं। तो मैं कहीं न कहीं भगवान से, यूनिवर्स से वो एक कन्वर्सेशन चल रही थी कि क्या है, आपका क्या प्लान है मेरे लिए? आप क्या सोच रहे हो? ये जो ड्रीम्स हैं, जो विज़न्स हैं, गोल्स हैं, क्या ये अनरियलिस्टिक हैं? क्या ये कभी नहीं पूरे होंगे? तो और मैंने आज सवेरे ही ये जर्नल भी किया, इसी सब जो भी मेरे मन में क्वेश्चंस थे, जो डाउट्स थे। तो कमिंग बैक टू द इंसिडेंट, मेरे मन में बार-बार हो रहा था, लेकिन फिर मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि नहीं शालिनी, भागो मत, डोंट एस्केप, डोंट रन, डरो मत, कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलो।
तुम्हारी बॉडी और तुम्हारा दिमाग तुम्हें ट्रिक कर रहा है, क्योंकि तुम फिजिकली पेन में हो, डिस्कम्फर्ट में हो, तुम्हें आराम में रखना चाह रहा है। लेकिन इस चक्रव्यूह में, इस माया जाल में मत फंसो। तुम्हारा काम क्या है? मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में है जस्ट एक अच्छे इंटेंशन के साथ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपना काम करना। जस्ट मेरे हाथ में वो है कि मैं अपनी सोच सही रखूं और मैं अपना बिहेवियर, अपने एक्शंस सही रखूं, पॉजिटिव रखूं, पावरफुल रखूं। तो वो जो अंदर से आवाज़ आई, वो बहुत धीरे से आवाज़ आई, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज़ आई। और फिर मैं तैयार हुई स्कूल के लिए। मैंने कहा ठीक है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। रामचरितमानस का वो दोहा ध्यान में आया कि मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। भगवान, खुदा, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, सृष्टि, ये कायनात जो भी मुझसे चाहती है करना, मैं उसमें अपना 200% दूंगी। मैं भागूंगी नहीं, मैं डरूंगी नहीं डिस्कम्फर्ट से। तो मैं तैयार हुई और मैं स्कूल गई, अपनी ड्यूटी पे पहुंच गई, जो भी मुझे करना था। और आप विश्वास नहीं करेंगे फ्रेंड्स, क्या मैजिक हुआ। कुछ लोग इसको कोइंसिडेंस बोल सकते हैं, लेकिन मैं तो जानती हूँ कि ये मैजिक था, क्योंकि मेरा जो जो मेरी मनस्थिति, जो मेरा माइंडसेट सवेरे था उस दिन के, और 1-1.5 घंटे बाद जो था, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर था। तो जब मैं अपनी ड्यूटी पे पहुंची, विद इन हाफ एन आवर ऑफ दैट ड्यूटी, एक कुलीग का फ़ोन आ गया मेरे पास कि उनको जो क्लास मेरे होनी थी, जहाँ मेरी क्लास होनी थी दिन में एग्ज़ाम ड्यूटी के बाद, उन्होंने कहा कि प्लीज़ अगर आप वो क्लास मुझे दे दीजिए, मेरा कुछ काम है और बहुत अर्जेंट है। तो उन्होंने बहुत ही रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ शालिनी मैम, अगर आप मुझे वो आपकी जो क्लास है अगर वो दे दें, तो मैं भी उसी क्लास में पढ़ाता हूँ, वो उसी क्लास में पढ़ाते हैं, कि मुझे उस क्लास में वो काम कराना ज़रूरी है। तो मैंने सोचा ठीक है, मेरा जो काम है उस क्लास में काफ़ी कंफर्टेबल है। तो जिस तरह से उन्होंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप वो क्लास ले लीजिए अगर आपको इतनी ज़रूरत है तो पहली चीज़ तो कि उस यूनिवर्स ने इंटरवीन किया, खुदा प्रभु ने, और वो जो एक एक्स्ट्रा क्लास मेरे को एग्ज़ाम ड्यूटी के बाद होने वाली थी, वो अपने आप किसी और ने ले ली। फिर उसके बाद वो जो 2.5-3 घंटे की एग्ज़ाम ड्यूटी थी, सडनली कुछ देर बाद फिर से एक फ़ोन कॉल आया कि शालिनी मैम, आपको ये वाली एग्ज़ाम ड्यूटी नहीं करनी है, जिसमें ऑलमोस्ट मुझे 2-2.5 घंटे चलते रहना था, बिकॉज़ मैं उस एग्ज़ाम हॉल में थी कि मुझे खड़े होकर बच्चों को सुपरवाइज़ करना था, मॉनिटर करना था। वो आपको एग्ज़ाम ड्यूटी नहीं करनी है, और वो ड्यूटी किसी और ड्यूटी के साथ स्वॉप हो गई है, रिप्लेस हो गई है। और जो नई ड्यूटी मुझे मिली है, उसमें मुझे बैठकर, बहुत ही कंफर्टेबली बैठकर एक और बच्चे को गाइड करना है, सुपरवाइज करना है और मॉनिटर करना है। मैं कुछ मोमेंट्स के लिए तो स्पीचलेस हो गई। मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ। फिर थोड़ी देर बाद समझ में आया कि ये देखो, जैसे ही मैंने अपनी सिचुएशन का, अपनी लाइफ का कंट्रोल छोड़ दिया और उस यूनिवर्स के हाथ में दे दिया, उस खुदा के हाथ में, उस प्रभु के हाथ में दे दिया, चीज़ें अपने आप कितने सुंदर तरीके से, कितने मैजिकल तरीके से मेरे हित में हो गई। तो मुझे आज, मैं 50 ईयर्स की हो चुकी हूँ, लेकिन एक आज बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मैजिकल, बहुत ही सुंदर मुझे एक लाइफ लेसन रीइंफोर्स हुआ। मुझे पता सब है, लेकिन कई बार हमारा जो ह्यूमन माइंड है, वो इतना लिमिटेड परसेप्शन है उसकी, इतनी लिमिटेड सोच है कि वो उससे बियॉन्ड सोच नहीं पाता। आज मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से ईश्वर ने याद दिलाया कि अपने जीवन की डोर दे दो मेरे हाथों में, सौंप दो मेरे हाथों में, लेट गो करो। इतना हम लोग कंट्रोल फ्रीक्स हो जाते हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा, हम एक एक चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, प्लान करना चाहते हैं, और अगर हमारे मन के मुताबिक नहीं होती है तो हम बहुत दुखी, बहुत परेशान हो जाते हैं। हमें अगर सिर्फ हम अपनी चीज़ों को छोड़ दें कि ठीक है, मेरा काम है शो अप करना, मेरा काम है जो भी काम मेरे सामने आ रहा है, चाहे मुझे नरेंद्र मोदी जी के साथ चाय बनाना हो, या मुझे कोई बड़ा सिंपल ऑर्डिनरी या बड़ा काम करना हो, अगर मेरे सामने वो काम आया है तो मैं उसे बहुत ही शिद्दत से, बहुत मेहनत से, बहुत लगन से, बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करूँगी।
क्योंकि बस वो मेरे हाथ में है, वो मेरे कंट्रोल में है। उसका फाइनल आउटकम क्या होगा मैं उसको विजुअलाइज कर सकती हूँ कि ये हो, लेकिन उससे अटैच नहीं रह सकती। आप अपने आउटकम से अटैच मत हो जाओ। हम सब लोग अपने जो भी एक फाइनल रिजल्ट है उससे बहुत इमोशनली अटैच हो जाते हैं। उसको सोचो ज़रूर कि ठीक है, अगर मैंने एग्ज़ाम दिया तो मैं चाहती हूँ कि मेरे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएँ, मैं पास हूँ। लेकिन अगर मैं नहीं हुई तो मैं उस आउटकम से इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाती हूँ कि अगर वो किसी वजह से नहीं हुआ तो मैं दुखी हो जाती हूँ, बहुत ही हार्ट ब्रेक हो जाता है, टूट जाती हूँ। वो नहीं होना चाहिए। अगर मैंने कुछ सोचा और अगर वो नहीं हुआ तो पहली चीज़ तो कि वो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ मेरा हित छुपा है। मे बी अभी नहीं, आपको कुछ डाउन द लाइन समझ में आएगा, कुछ टाइम बाद समझ में आएगा कि ये क्यों नहीं हुआ, इसमें क्या मेरे लिए हित था, मेरे लिए क्या मुझे सीखना था, क्या लेसन था मेरे लिए। तो आज के इस इंसिडेंट से मैंने ये सीखा और इसके थ्रू, इस वीडियो के थ्रू मैं आप सब लोगों को ये एक रिमाइंडर है, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेंडली रिमाइंडर है कि अपने ज़िंदगी की डोर जो है, अपने जीवन की डोर है, वो ईश्वर के हाथ, इस ब्रह्मांड के, इस यूनिवर्स के हाथों में सरेंडर कर दो, लेट गो कर दो। और फिर देखो आपकी लाइफ कितनी खूबसूरत, आपकी जो भी इमेजिनेशन है, लिमिटेड परसेप्शन है, उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। मैंने कहीं ये एक स्टोरी सुनी थी, किसी किताब में पढ़ी थी कि जब हम किसी फ्लाइट में उड़ते हैं, प्लेन में उड़ते हैं, तो क्या हम हमेशा हर सेकंड डरते हैं कि हम पता नहीं उतर पाएंगे कि नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा? नहीं, हम अपना फ्लाइट का टिकट लेते हैं, अपना बैगेज चेक इन करते हैं और आराम से बैठ जाते हैं, और जो भी हमारी जर्नी है, डेस्टिनेशन है, हम वहाँ पहुँच जाते हैं। राइट? क्यों? क्योंकि हमें उस पायलट पर विश्वास होता है। तो क्या हम जब एक पायलट पे विश्वास कर सकते हैं, तो इस जो ब्रह्मांड का जो पायलट है, जो इस यूनिवर्स को चलाने वाला है, हमारा पिता, हमारा परवरदिगार, क्या हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, उस पर फेथ और बिलीफ नहीं रख सकते कि वो जो भी करेगा हमारे लिए और हमारे साथ, वो द बेस्ट होगा? और अगर हमें लग रहा है कि वो चीज़ खराब है, हमारे साथ नहीं होनी चाहिए, तो ज़रूर 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 उसमें कुछ हमारे लिए अच्छा है जो हमें अभी नहीं समझ में आ रहा। लेकिन थोड़े टाइम बाद, थोड़े पेशेंस के साथ अगर हम रुकेंगे, हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वो चीज़ अगर हमें चीज़ नहीं मिली, या वो चीज़ हमारे साथ जो सो कॉल्ड बुरा हुआ, वो क्यों हुआ। हमारा दिमाग हमें बोलता है अच्छा या बुरा, एक्चुअली में वो एक्सपीरियंस अच्छा या बुरा नहीं होता है, वो बस एक एक्सपीरियंस है, लेकिन हमारा ह्यूमन माइंड उसको लेबल करता है। तो आज इस वीडियो के थ्रू बस ये समझ लीजिए कि अपने जीवन की डोर उस परम पिता के हाथ में छोड़ दीजिए, और वो जैसे आपको रखता है, जहाँ आपका जीवन ले जा रहा है, वहाँ बेस्ट है आपके लिए। अपना काम करते रहिए, हाथ पे हाथ धर के बैठ मत जाइए, लेजी मत होइए, कंफर्ट में मत रहिए। अपना काम, अपने एक्शंस, अपना जो भी आपको करना है, अगर आपको ड्रीम है उसकी तरफ मेहनत जरूर करते रहिए, लेकिन जो भी रास्ता आपके सामने खुल रहा है उसको बस चलते चले जाइए। रास्ता अपने आप खुलता चला जाएगा और आप बहुत जल्दी रियलाइज़ करेंगे कि आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, जो आपकी सोच से बहुत खूबसूरत डेस्टिनेशन है या आउटकम है। आई होप इस वीडियो ने थोड़ी सी क्लैरिटी आपकी लाइफ में लाई होगा, थोड़ा आपको अच्छा लगा होगा। सो टिल आई मीट अगेन, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर। और अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट किसी अपने फैमिली, फ्रेंड, जानने वाले को शेयर करिए, हो सकता है उसकी लाइफ में भी कुछ अगर ऐसी ही सिमिलर परेशानियां या जद्दोजहद चल रही हो, तो ये वीडियो उसको थोड़ी सी क्लैरिटी, थोड़ी सी दिलासा ज़रूर देगा। सो बाय, टेक केयर।